Welcome all of you on my YouTube channel Economics with Excellence. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में आज हम थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो माल्थस के मेन इकोनॉमिक आइडियाज कौन कौन से हैं जो उन्होंने डेवलप किए और इकोनॉमिक्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और इनकी जो थ्योरीज हैं जो कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले हम माल्थस की जो जीवनी है उस पर प्रकाश डालेंगे। माल्थस का जो जन्म था वो 1766 में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो दिसंबर 29, 1834 में हुई थी। सो इनकी जो बर्थ थी वो फरवरी की थी और जो जब इनका देहांत हुआ तब दिसंबर 1834 में इनका देहांत हुआ था। और माल्थस जो थे वो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट और डेमोग्राफर भी थे। डेमोग्राफर होने के बावजूद इन्होंने जो है पॉपुलेशन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को हम आगे आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो माल्थस के द्वारा दिया गया पॉपुलेशन का जो सिद्धांत था वो किस प्रकार से था और इसकी जो विशेषताएं हैं और इसका जो इकोनॉमिक्स में प्रभाव रहा है वो किस तरह का रहा है। पॉपुलेशन के बारे में जो माल्थस के थॉट थे उनका मानना था कि जो पॉपुलेशन है वो किसी कंट्री को हमेशा ही बेटलमेंट की ओर ले जाती है और उनका मानना था कि जो एक लिमिट अमाउंट में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहनी चाहिए और ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है ये इकोनॉमी के लिए एक संसाधन है। माल्थस का जन्म एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ था और उनके जो फादर थे वो डेविड ह्यूम जो कि स्कॉटिश फिलोसोफर थे उनके फ्रेंड थे। और माल्थस जो थे उन पर जो फ्रेंच फिलोसोफर थे रूसो, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। उसके बाद 1784 में माल्थस जो थे वो अपनी कॉलेज लेवल की पढ़ाई पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए थे और वहां पर उन्होंने जीसस कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया था। उसके बाद उन्होंने वहां पर बहुत से सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्राइज भी प्राप्त किए और ये जो मेनली प्राइज थे वो लैटिन और ग्रीक में इनका अध्ययन करने पे या फिर इन भाषाओं का ज्ञान उत्तीर्ण करने के बाद इनको मिले थे। और 1788 में वो उनकी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी हो गई थी। उसके बाद 1791 में इनको मास्टर्स की डिग्री प्राप्त हुई थी। उसके बाद उन्होंने द क्राइसिस नाम का एक पैम्पलेट भी लिखा था जो कि उन्होंने 1796 में लिखा था। अगर हम इनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो 1805 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉलेज हैनबरी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बन गए थे। वो जो समय था वो ग्रेट ब्रिटेन के लिए जो था वो फर्स्ट टाइम था जब वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को एज ए एकेडमिक ऑफिस में शामिल करने जा रहे थे। उसके बाद जो माल्थस है उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो थी वो हैनबरी में ही बिताई थी और इसके अलावा जो थे वो एक उनका जो आयरलैंड का विजिट था जो कि 1817 में था और उनकी जो एक कॉन्टिनेंट की ट्रिप थी 1825 में उन्होंने वही की थी। उसके अलावा जो उनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो हैनबरी में ही बीता था। उसके बाद 1811 में वो डेविड रिकार्डो से मिले और उनके क्लोज फ्रेंड बन गए थे। डेविड रिकार्डो जो कि इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे और इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में भी शामिल किया जाता है और इनकी जो रेंट थ्योरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम डेविड रिकार्डो के बारे में भी स्टडी करेंगे और इनकी जो मेन थ्योरीज हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद वो जो थे रॉयल सोसाइटी के इलेक्टेड मेंबर भी रहे थे और उसके बाद उनको जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लब में भी मेंबरशिप प्राप्त हो गई थी और उस क्लब में जो थे रिकार्डो और जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है जेम्स मिल वो भी शामिल थे। उसके बाद 1824 में उनका जो चुनाव है वो 10 सबसे जो रॉयल एसोसिएट
एसोसिएट्स होते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के, उसमें इनका जो चुनाव है वो हो गया। 1834 में माल्थस का जो चुनाव है वो स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में भी हुआ था और इसके भी वो मेंबर रह चुके हैं। तो अभी हमने माल्थस की पूरी लाइफ की जो जर्नी थी वो उसके बारे में कुछ जाना और उनकी जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में भी हमने स्टडी की। तो अब हम इनके मेन इकोनॉमिक आइडिया की तरफ चलते हैं और इसमें हम देखेंगे कि जो उनके मेन इकोनॉमिक आइडियाज हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो इनका इकोनॉमिक थॉट है वो है इकोनॉमिक मेथड। माल्थस का मानना था कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है देश की उसको जो है वो फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस से जो है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है। और उस समय जो उनके देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, बेसिकली जो इकोनॉमिक थ्योरी की प्रॉब्लम चल रही थी उसका उन्होंने बेसिक जो था वो सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। और वो सोल्यूशन किस प्रकार से था ये हम आगे स्टडी करेंगे। सो उनकी जो कंट्री थी उनके टाइम में दो तरह की प्रॉब्लम जो थी वो वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी। सो ये जो प्रॉब्लम थी वो इंग्लैंड में थी और ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि जो वर्कर्स जो थे वहां के वो जो थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। और सेकंड जो था वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता था, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो डे बाय डे जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो कि थी पॉवर्टी ऑफ वर्कर्स, उसके लिए उन्होंने जो उनकी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है उनमें एक जो सोल्यूशन है वो सजेस्ट किया था। और सेकंड जो प्रॉब्लम थी उसके लिए उन्होंने एक्सपेक्टेड डिमांड को जो था वो सजेशन किया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करके ही जो है वो सॉल्व की जा सकती है। इसको जो है हम आने वाली अगली मेरी वीडियो में फर्दर मैं इसको इलेबोरेट करूंगी। और इसी के चलते जो माल्थस की थ्योरीज उनकी जो माल्थस का जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल फैक्ट को जो था वो बताता था। सेकंड जो इनका इकोनॉमिक थॉट है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। सो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था वो इकोनॉमिक्स में एक नई ब्रांच के रूप में उभर कर आया था। सो जो उनके टाइम में जो प्रॉब्लम आई थी उसका जो सोल्यूशन उन्होंने दिया था वो बेसिकली इसी सिद्धांत को डेवलप करने के बाद दिया था। और इस सिद्धांत में उनका जो बेसिक टैग लाइन थी वो ये थी कि जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो जो है वो फूड सप्लाई से ज्यादा जो फास्टर रेट में वो ग्रो करती है। और जब ये जो पॉपुलेशन है वो फूड सप्लाई से ज्यादा तेजी से जो है वो इंक्रीज करेगी तो यही रीजन है कि ओवर पॉपुलेशन होती है और ओवर पॉपुलेशन के कारण जो है वो पॉवर्टी होती है। फर्दर माल्थस की जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन थी वो डेविड रिकार्डो के डिफरेंशियल रेंट की जो उनकी थ्योरी थी उस पर जो थी वो आधारित थी। और रिकार्डो की जो डिफरेंशियल रेंट की थ्योरी थी उसका जो मेन पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर, उस पॉइंट पर माल्थस ने ज्यादा एम्फेसाइज डाला था या फिर उस पर जो था माल्थस ने ज्यादा जोर दिया था। माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी है और उनके द्वारा दिए गए जो रेंट का सिद्धांत है वो जो है वो हमें ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि 1798 में जो था वो पब्लिश हुआ था उसमें हमें देखने को मिलता है। और इनका जो रेंट थ्योरी है वो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ रेंट में हमें देखने को मिलती है। जो थर्ड इनका मेन इकोनॉमिक थॉट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। माल्थस के द्वारा डेवलप की गई जो इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी थी वो हमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि 1820 में पब्लिश हुई थी उसमें देखने को मिलती है। और इन्होंने इलेबोरेट किया कि जो जनरल ओवर प्रोडक्शन होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड के कारण होता है। फोर्थ पॉइंट है इसका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। माल्थस का मानना था कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो है एक सर्टेन प्रोसेस नहीं है और
इसका जो रिलेशन है वो जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती है। इसके लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए, और जो सर्टन इसके लिए कुछ एक जो मैनिपुलेशन रहती है वेरिएबल्स की, वो उसका होना बहुत जरूरी है, और जो प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज इसके लिए होना बहुत जरूरी है। इसके लिए माल्थस ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो जो है किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इनफ नहीं है, इसके साथ साथ जो है वो जो सफिशिएंट इफेक्टिव डिमांड है उसमें भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगी, और इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में इसका जो है वो योगदान रहेगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगली आने वाली वीडियो में हम माल्थस का जो पॉपुलेशन ऑफ थ्योरी है वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।